नमस्कार। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। मित्रों, हम लोग महाभारत के आज के अध्याय में व्याकुल हुए दुर्योधन का खेद प्रकट करते हुए द्रोणाचार्य को उपालंभ देना शीर्षक का अध्ययन करेंगे। कथा प्रारंभ करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर आपका पुत्र दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। उसके मुंह पर आंसुओं की धारा बहने लगी। शत्रुओं को जीतने का उसका सारा उत्साह जाता रहा। जिसके दांत तोड़ दिए गए हैं, उस दुष्ट सर्प के समान वह मन ही मन दुखी हो लंबी सांस खींचने लगा। संपूर्ण जगत का अपराध करने वाले आपके पुत्र को बड़ी पीड़ा हुई। युद्ध स्थल में अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी के द्वारा अपनी सेना का अत्यंत घोर संहार हुआ देखकर वह दीन दुर्बल कांतिहीन हो गया। उसके नेत्रों में आंसू भर आए। माननीय नरेश, उसे यह निश्चय हो गया कि इस भूतल पर अर्जुन के समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है। सम्रांगण में कुपित हुए अर्जुन के सामने न द्रोण, न कर्ण, न अश्वत्थामा, न कृपाचार्य ही ठहर सकते हैं। वह सोचने लगा कि आज युद्ध में अर्जुन ने हमारे सभी महारथियों को जीतकर सिंधुराज का वध कर डाला, किंतु कोई भी उन्हें सम्रांगण में रोक न सका। कौरवों की वह विशाल सेना अब सर्वथा नष्ट प्राय है। साक्षात देवराज इंद्र भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते। जिसका भरोसा करके मैंने युद्ध के लिए शस्त्र संग्रह की चेष्टा की, वह कर्ण भी युद्ध स्थल में परास्त हो गया और जयद्रथ भी मारा गया। जिसके पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने संधि की याचना करने वाले श्री कृष्ण को तिनके के समान समझा, वह कर्ण युद्ध में पराजित हो गया। राजन, भरतश्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का अपराध करने वाला आपका पुत्र जब इस प्रकार सोचते हुए मन ही मन खिन्न हो गया, तब आचार्य द्रोण का दर्शन करने के लिए उनके पास गया। तदंतर वहां उसने कौरवों के महान संहार का वह सारा समाचार कहा और यह भी बताया कि शत्रु विजयी हो रहे हैं और महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्र विपत्ति के समुद्र में डूब रहे हैं। दुर्योधन बोला, आचार्य, जिनके मस्तक पर विधि पूर्वक राजाभिषेक किया गया था, उन राजाओं का यह महान संहार देखिए। मेरे सूरवीर पितामह भीष्म से लेकर अब तक कितने ही नरेश मारे गए हैं। व्याधो जैसा बर्ताव करने वाला यह शिखंडी भीष्म को मारकर मन ही मन उत्साह से भरा है। समस्त पांचाल सैनिकों के साथ सेना के मुहाने पर खड़ा है। सब्यसाची अर्जुन ने मेरी 7 अच्छहनी सेनाओं का संहार करके आपके दूसरे दुर्धर्ष शिष्य राजा जयद्रथ को भी मार डाला। मुझे विजय दिलाने की इच्छा रखने वाले मेरे जो उपकारी सुहृद युद्ध में प्राण देकर यमलोक जा पहुँचे हैं, उनका यह ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। दुर्योधन के पास 11 अच्छौनी थी, जिसमें से 7 अच्छौनी मारी गई है। एक अच्छौनी में लगभग 2,07,900 कुछ सैनिक, घोड़ा, हाथी सब मिलाकर होता है एक अच्छौनी में। तो इस तरह से दुर्योधन के पास अभी 8 से 9 लाख सैनिक शेष थे, जबकि वास्तव में उसके पास 22-23 लाख टोटल सैनिक थे, जिसमें से 7 अच्छानी मारे गए हैं। आज 15वें दिन का युद्ध चल रहा है। जो भूमिपाल मेरे लिए इस भूमि को जीतना चाहते थे, वे स्वयं भूमंडल का ऐश्वर्य त्याग कर भूमि पर सो रहे हैं। मैं कायर हूँ, अपने मित्रों का ऐसा संहार कराकर हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी अपने को पवित्र नहीं कर सकता। हाय, मुझ लोभित था धर्मनाशक पापी के लिए युद्ध के द्वारा विजय चाहने वाले मेरे मित्रगण यमलोक को चले गए। मुझ आचार भ्रष्ट और मित्रद्रोह के लिए राजाओं के समाज में यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती, जिसमें मैं समा जाऊं। मेरे पितामह भीष्म राजाओं के बीच युद्ध स्थल में मारे गए और अब खून से लथपथ होकर बाण सैया पर पड़े हैं, परंतु मैं उनकी रक्षा न कर सका। जो परलोक विजयी दुर्धर्ष वीर भीष्म, यदि मैं उनके पास जाऊं
तो मुझ नीच मित्र द्रोही था पापात्मन पुरुष से क्या कहेंगे। आचार्य देखिए तो सही, मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर राज्य दिलाने को उद्यत हुए महाधनुर्धर सूरवीर महारथी जरासंध को सात्यकी ने मार डाला। जल संधि को सात्यकी ने मार डाला। काम्बोजराज अलम्बुस तथा अन्यान बहुत से सुहृदों को मारा गया देखकर भी अब मेरे जीवित रहने का क्या प्रयोजन है। शत्रुओं के संताप देने वाले आचार्य, जो युद्ध से विमुख न होने वाले सूरवीर सुहृद मेरे लिए जूझते और मेरे शत्रुओं को जीतने के लिए यथाशक्ति पूरी चेष्टा करते मारे गए हैं, उनका अपनी शक्ति भर ऋण उतार कर आज मैं यमुना के जल से उन सभी का तर्पण करूंगा। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गुरुदेव, आज मैं अपने यज्ञ आदि तथा कुआं बावली बनवाने वाले शुभ कर्मों की पराक्रम की तथा पुत्रों की शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पांडवों के सहित समस्त पांचालों को युद्ध में मार कर ही शांति पाऊंगा, अथवा मेरे वे सुहृद युद्ध में मरकर जिन लोकों में गए हैं उसी में मैं चला जाऊंगा। वे पुरुष सिंह शिरोमणि सुहृद रणभूमि में मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से मारे जाकर जिन लोकों में गए हैं वहीं मैं भी जाऊंगा। महाबाहो, इस समय जो मेरे सहायक हैं वे आरक्षित होने के कारण हमारी सहायता करना नहीं चाहते हैं। वे जैसा पांडवों का कल्याण चाहते हैं वैसा हम लोगों का नहीं। युद्ध स्थल में सत्प्रतिज्ञ भीष्म ने स्वयं ही अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली और आप भी हमारे इसीलिए उपेक्षा करते हैं कि अर्जुन आपके प्रिय शिष्य हैं। इसलिए हमारी विजय चाहने वाले सभी योद्धा मारे गए। इस समय तो मैं केवल कर्ण को देखता हूँ जो सच्चे हृदय से मेरी विजय चाहता है। जो मूर्ख मनुष्य मित्र को ठीक ठीक पहचाने बिना उसे मित्र के कार्य में नियुक्त कर देता है, उसका वह काम बिगड़ जाता है। मेरे परम सुहृदा कहलाने वालों में मोहवश धन राज्य चाहने वाले मुझ लोभी पापी और कुटिल के इस कार्य को उसी प्रकार चौपट कर दिया है। जयद्रथ और सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा मारे गए। अभिशाह सुरसेन शिबी तथा बसाती गण भी चले बसे। वे नरश्रेष्ठ सुहृद रणभूमि में मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से मारे जाकर जिन लोगों को गए हैं वहीं आज मैं जाऊंगा। उन पुरुष रत्न मित्रों के बिना अब मेरे जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। आप हम पांडु पुत्रों के आचार्य हैं, अतः मुझे जाने की आज्ञा दें। द्रोणाचार्य का दुर्योधन का उत्तर और युद्ध के लिए प्रस्थान। तब धृतराष्ट्र ने कहा, तात, सम्रांगण में सब्यसाची अर्जुन के द्वारा सिंधुराज इंद्रथ के तथा सात्यकी द्वारा भूरिश्रवा के मारे जाने पर उस समय तुम लोगों के मन में कैसी अवस्था हुई। संजय, दुर्योधन ने जब कौरव सभा में द्रोणाचार्य से वैसी बात कही तब उन्होंने उसे क्या उत्तर दिया वह मुझे बताओ। संजय ने कहा, भारत, सिंधुराज जयद्रथ तथा भूरिश्रवा को मारा गया देखकर आपकी सेना में महान आर्तनाद होने लगा। ये सब लोग आपके पुत्र दुर्योधन की उस सारी मंत्रणा का अनादर करने लगे जिससे सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणि काल के गाल में चले गए। आपके पुत्र का पूर्वोक्त वचन सुनकर दुर्योधन मन ही मन दुखी हो उठे। उन्होंने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर अत्यंत आर्त भाव से इस प्रकार कहा। द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन, तुम क्यों इस प्रकार अपने वचन रूपी बाणों से मुझे छेद रहे हो। मैं तो सदा से ही कहता आया हूँ कि सब्यसाची अर्जुन युद्ध में अजय हैं। कुरुनंदन, अर्जुन को तो केवल इसी बात से समझ लेना चाहिए था कि उनके द्वारा सुरक्षित होकर शिखंडी ने भी युद्ध के मैदान में भीष्म को मार डाला। जो देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य थे उन्हें युद्ध में मारा गया देख मैंने उसी समय जान लिया कि यह कौरव सेना अब नहीं रह सकेगी। हम लोग जिन्हें तीनों लोकों के पुरुषों में सबसे अधिक शूरवीर मानते हैं, उन शौर्य संपन्न भीष्म के मारे जाने पर हम दूसरों का क्या भरोसा करें। दूत क्रीड़ा के समय विदुर जी ने तुमसे कहा था कि तात, कौरव सभा में शकुनी जिन पासों को फेंक रहा है उन्हें न समझो,
वो किसी दिन शत्रुओं को संताप देने वाले तीखे बाण बन सकते हैं, परंतु वत्स उस समय विदुर जी की कही हुई बात तुमने कुछ नहीं समझा। तात वे ही पासे के ये अर्जुन के चलाए हुए बाण बनकर हमें मार रहे हैं। दुर्योधन विदुर जी धीर हैं, महात्मा पुरुष हैं। उन्होंने तुम्हारे कल्याण के लिए जो मंगल वचन कहे थे और जिन्हें तुमने विजय के उल्लास से अनसुना कर दिया था, उनके उन वचनों के अनादर से ही तुम्हारे लिए यह घोर महासंहार प्राप्त हुआ है। जो मूर्ख अपने हितैषी मित्रों के हितकर वचन की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करता है, वह थोड़े ही समय में अशोचनीय दशा को प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा तुमने हम लोगों के सामने ही जो द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया, वह अपमान उसके योग्य नहीं था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है और वह संपूर्ण धर्मों का निरंतर पालन करती है। गांधारी नंदन द्रौपदी के अपमान रूपी तुम्हारे अधर्म का भी यह महान फल प्राप्त हुआ है कि तुम्हारे दल का विनाश हो रहा है। यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता तो परलोक में तुम्हें उस पाप का इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता। इतना ही नहीं, तुमने पांडवों को जुए में बेईमानी से जीतकर मृग चर्म वस्त्र पहनाकर उन्हें वनवास दे दिया। इस अधर्म का भी फल तुम्हें भोगना पड़ता है। पांडव मेरे पुत्र के समान हैं और वे सदा धर्म का आचरण करते हैं। संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे। तुमने राजा धृतराष्ट्र की सम्मति से कौरवों की सभा में शकुनी के साथ बैठकर पांडवों का यह क्रोध मोल लिया है। इस कार्य में दुशासन ने तुम्हारा साथ दिया। कर्ण भी उस क्रोध को बढ़ावा मिला है और विदुर जी के उपदेशों की अवहेलना करके तुमने बार बार पांडवों को उस क्रोध को बढ़ाने का अवसर दिया है। तुम सब लोगों ने बड़ी सावधानी से अर्जुन को घेर लिया, फिर सब के सब पराजित कैसे हो गए। तुमने सिंधुराज को आश्रय दिया, फिर तुम्हारे बीच में वह कैसे मारा गया। गुरुनंदन तुम और कर्ण तो नहीं मर गए थे, कृपाचार्य शल्य और अश्वत्थामा तो जीवित थे, फिर तुम्हारे रहते सिंधुराज की मृत्यु क्यों हुई। युद्ध करते समय समस्त राजा सिंधुराज की रक्षा के लिए प्रचंड तेज का आश्रय लिए थे, फिर वह आप लोगों के बीच में कैसे मारा गया। विचार करो। दुर्योधन राजा जयद्रथ विशेषता मुझ पर और तुम पर भी अर्जुन से अपनी जीवन रक्षा का भरोसा किए बैठा था, तो भी वह अर्जुन से उसकी रक्षा न की जा सकी। तब मुझे अब अपने जीवन की रक्षा के लिए भी कोई स्थान नहीं दिखाई देता। मैं धृष्टद्युम्न और शिखंडी सहित समस्त पांचालों का वध न करके अपने आप को धृष्टद्युम्न के पाप पूर्ण संकल्प में डूबता हुआ सा देख रहा हूँ। भारत, ऐसी दशा में तुम स्वयं सिंधुराज की रक्षा में असमर्थ होकर मुझे अपने बागबाणों से क्यों छेद रहे हो। मैं तो स्वयं ही संतप्त हो रहा हूँ। अनायास ही महान कर्म करने वाले सत्य प्रतिज्ञ भीष्म के स्वर्णमय ध्वज को अब युद्ध स्थल में फहराताना देखकर भी तुम विजय की आशा कैसे करते हो। यहाँ बड़े बड़े महारथियों के बीच सिंधुराज जयद्रथ और भूरिश्रवा के मारे गए, वहाँ तुम किसके बचाने की आशा करते हो। पृथ्वीपते दुर्धर्ष वीर कृपाचार्य यदि जीवित हैं, यदि सिंधुराज के पथ पर नहीं गए हैं, तो मैं उनके बल और सौभाग्य की प्रशंसा करता हूँ। गुरुनंदन नरेश, जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी युद्ध में नहीं मार सकते, दुष्कर कर्म करने वाले उन्हीं भीष्म को जब से मैंने तुम्हारे छोटे भाई दुशासन के देखते देखते मारा गया देखा, तब से मैं सोचता हूँ कि अब यह पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में नहीं रह सकती। भारत, वह देखो, पांडवों और संजयों की सेनाएं एक साथ मिलकर इस समय मुझ पर चढ़ी आ रही हैं। दुर्योधन, अब मैं समस्त पांचालों को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। मैं सम्रांगण में वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा हित हो। राजन, तुम मेरे पुत्र अश्वत्थामा
से जाकर कहना कि वह युद्ध में अपने जीवन की रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकों को जीवित न छोड़े। यह भी कहना कि पिता ने जो तुम्हें आदेश दिया है उसका पालन करो। दया, दम, सत्य और सरलता आदि सद्गुणों में स्थिर रहो। तुम धर्म, अर्थ और काम के साधन में कुशल हो। अतः सनातन धर्म और अर्थ को पीड़ा न देते हुए बार बार धर्म प्रधान कर्मों का अनुष्ठान करो। विनय पूर्वक दृष्टि और श्रद्धायुक्त हृदय से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करते रहना। कभी उनका प्रिय न करना, क्योंकि वे अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी होते हैं। राजन शत्रुसूदन, अब मैं तुम्हारे बागबानों से पीड़ित हो महान युद्ध के लिए शत्रुओं की सेना में प्रवेश करता हूँ। दुर्योधन, यदि तुम में शक्ति हो तो सेना की रक्षा करना, क्योंकि इस समय क्रोध में भरे हुए कौरव और संजय रात्रि में भी युद्ध करेंगे। जैसे सूर्य नक्षत्रों के तेज हर लेते हैं, उसी प्रकार क्षत्रियों के तेज का अपहरण करते हुए आचार्य द्रोण दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें कहकर पांडवों और सृंजों से युद्ध करने के लिए चल दिए। दुर्योधन और कर्ण की बातचीत था पुनः युद्ध का आरंभ। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य इस प्रकार प्रेरित हो अमरस में भरे हुए राजा दुर्योधन से मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण से इस प्रकार कहा, कर्ण, देखो, श्री कृष्ण सहित पांडुपुत्र अर्जुन ने आचार्य द्वारा निर्मित व्यूह को, जिसका भेदन करना देवताओं के लिए भी कठिन था, भेद कर तुम्हारे और महात्मा द्रोण के युद्ध में तत्पर रहते हुए भी मुख्य योद्धाओं के देखते देखते सिंधुराज इंद्रथ को मार गिराया। राधानंदन, देखो, जैसे सिंह दूसरे अन्य पशुओं का संहार कर डालता है, उसी प्रकार एकमात्र कुंती कुमार अर्जुन द्वारा मारे गए ये भूमंडल के श्रेष्ठ भूपाल युद्ध भूमि में पड़े हैं। मेरे और महात्मा द्रोण के परिश्रम पूर्वक युद्ध करते रहने पर भी इंद्रपुत्र अर्जुन ने मेरी सेना को अल्प मात्रा में जीवित नहीं छोड़ा। यदि इस युद्ध में आचार्य द्रोण अर्जुन को रोकने की चेष्टा करते तो प्रयत्न करने पर भी वे सम्रांगण में उस दुर्भेद्य व्यूह को तोड़ कैसे सकते थे। सिंधुराज को मारकर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हो गए। राधा कुमार, संग्राम भूमि में पार्थ के मारे और पृथ्वी पर गिराए हुए इन बहुसंख्यक भूमिपतियों को देखो। ये सब के सब देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। वीर, यदि बलवान द्रोणाचार्य पूरा प्रयत्न करके उन्हें व्यूह में नहीं घुसने देना चाहते तो वे उस दुर्भेद्य व्यूह को कैसे तोड़ सकते थे। शत्रुसूदन, किंतु अर्जुन तो महात्मा आचार्य द्रोण को सदा ही परम प्रिय है, इसलिए उन्होंने युद्ध किए बिना ही उन्हें व्यूह में घुसने का मार्ग दे दिया। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य ने सिंधुराज को अभयदान देकर भी किरीटधारी अर्जुन को व्यूह में घुसने का मार्ग दिया। देखो, मुझ में कितनी गुणहीनता है। यदि उन्होंने पहले ही सिंधुराज को घर जाने की आज्ञा दे दी होती तो यह इतना बड़ा जनसंहार नहीं होता। सखे, जयद्रथ अपनी जीवन रक्षा के लिए घर की ओर पधार रहे थे, परंतु मुझे अधम ने ही द्रोणाचार्य से अभय पाकर उन्हें रोक दिया। मैं युद्ध में सिंधुराज की रक्षा करूंगा, अर्जुन उसे नहीं पा सकेंगे, ऐसा कहकर इस ब्राह्मण ने मेरी सेना का संहार कराने के लिए सिंधुराज को रोक लिया। युद्ध में प्रयत्न करने पर भी मुझ भाग्यहीन की सारी सेनाएं नष्ट हो गईं और राजा जयद्रथ भी मार डाले गए। कर्ण, इन सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ योद्धाओं को देखो, ये सब के सब अर्जुन के नाम से अंकित बाणों द्वारा यमलोक गए। हम बहुसंख्यक योद्धा देखते ही रह गए और युद्ध स्थल में एकमात्र रथ की सहायता से अर्जुन ने मेरे इन सहस्त्र योद्धाओं तथा सिंधुराज जयद्रथ को भी मार डाला। यह कैसे संभव हुआ? आज युद्ध में हम दुरात्माओं के देखते देखते मेरे चित्रसेन आदि भाई भीमसेन से भिड़कर नष्ट हो गए। कर्ण बोला, भाई दुर्योधन, तुम आचार्य की निंदा न करो। वह ब्राह्मण तो अपने बल, शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों का भी मोह छोड़कर युद्ध करता ही है। यदि श्वेतवाहन अर्जुन आचार्य द्रोण का उल्लंघन करके सेना में घुस गए तो इसमें किसी प्रकार का
आचार्य का कोई सूक्ष्म से भी सूक्ष्म दोष नहीं है। अर्जुन अस्त्र विद्या के विद्वान, दक्ष, युवावस्था से संपन्न सूरवीर, अनेक दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। वे दिव्यास्त्रों से संपन्न एवं बानर ध्वज से उपलक्षित रथ पर बैठे हैं। श्री कृष्ण ने उनके घोड़ों की बागडोर ले रखी है। वे अभेद कवच से सुरक्षित हैं। उन्हें अपने बाहुबल का अभिमान है ही। ऐसी दिशा में पराक्रमी अर्जुन कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य गांडीव धनुष को लेकर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए यदि वहां आचार्य द्रोणों को लांघ गए तो वह उनके योग्य ही कर्म था। राजन नरेश्वर, आचार्य द्रोण अब बूढ़े हुए हैं। वे शीघ्रतापूर्वक चलने में भी असमर्थ हैं। भुजाओं द्वारा परिश्रम पूर्वक की जाने वाली प्रत्येक चेष्टा में अब उनकी शक्ति उतनी काम नहीं देती। इसलिए श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे श्वेतवाहन अर्जुन आचार्य को लांघ गए। यदि यही कारण है कि मैं इसमें द्रोणाचार्य का दोष नहीं देख रहा हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अस्त्रवेत्ता होने पर भी द्रोण युद्ध में पांडवों को नहीं जीत सकते। तभी तो उन्हें लांघकर श्वेतवाहन अर्जुन व्यूह में घुस गए। सुयोधन, देव के विधान में कहीं कोई उलटफेर नहीं है, यह मेरी मान्यता है। क्योंकि हम लोग संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे थे तो भी रणभूमि में सिंधुराज मारे गए। इस विषय में देव प्रारब्ध को ही प्रधान माना गया है। सम्रांगण में तुम्हारे साथ हम लोग भी विजय के लिए महान प्रयत्न करते रहते हैं। छल कपट तथा पराक्रम द्वारा भी सदा विजय की चेष्टा में लगे रहते हैं, तो भी दैव हमारे पुरुषार्थ को नष्ट करके हमें पीछे ढकेल देता है। देव या दुर्भाग्य का मारा हुआ पुरुष कहीं जो भी कर्म करता है उसके किए हुए प्रत्येक कर्म का देव पलट कर देता है। मनुष्य को सदा उद्योगशील होकर निसंक भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु उसकी सिद्धि दैव के अधीन है। भारत, हम लोगों ने कपट करके कुंती कुमारों को छला है, उन्हें मारने के लिए विष का प्रयोग किया है, लाक्षा गृह में जलाया, जुए में हराया और राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में ही भेजा। इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक किए हुए हमारे उन सभी कार्यों को देव ने नष्ट कर दिया। फिर भी तुम देव को व्यर्थ समझकर प्रयत्नपूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे और पांडवों के अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न करते रहने पर देव अपने गंतव्य मार्ग से जाता रहेगा। वीर कुरुश्रेष्ठ, मुझे तो पांडवों का बुद्धिपूर्वक किया हुआ कहीं कोई सुकृत नहीं दिखाई देता, अथवा तुम्हारी बुद्धि हीनतापूर्वक किया हुआ कोई दुष्कृत देखने में नहीं आता। सुकृत हो या दुष्कृत, सब पर देव का अधिकार है, वही उसका फल देने वाला है। अपना ही पूर्वकृत कर्म दैव है, जो मनुष्य के सो जाने पर भी जागता रहता है। पहले तुम्हारे पास बहुत सी सेनाएं और बहुत से योद्धा थे। पांडवों के पास उतने सैनिक नहीं थे। उस अवस्था में युद्ध आरंभ हुआ। तथापि उन अल्पसंख्यकों ने तुम बहुसंख्यक योद्धाओं को छीन कर दिया। मैं समझता हूँ वह दैव का ही कर्म है, जिसने तुम्हारे पुरुषार्थ का नाश कर दिया। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब कर्ण और दुर्योधन परस्पर बहुत सी बातें कह रहे थे, उसी समय युद्ध स्थल में पांडवों की सेनाएं दिखाई दी। राजन, तदनंतर आपकी कुमंत्रणा के अनुसार आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध छिड़ गया, जिसमें रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। अब इसके बाद शुरू हो रहा है घटोत्कच वध पर्व, और इसमें कौरव पांडव सेना का युद्ध, दुर्योधन और युधिष्ठिर का संग्राम तथा दुर्योधन की पराजय। यह जो है हम लोग अध्याय पूर्ण करेंगे अगले वाले एपिसोड में। और रात्रि में पांडव सैनिकों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण और द्रोणाचार्य द्वारा उनका संहार, मतलब 15वां दिन का जो युद्ध है वह रात्रि में लड़ा गया है। रात्रि से लड़ते 14वां दिन का युद्ध समाप्त हुआ और 15वां दिन का युद्ध जो है रात्रि में ही लड़ते रहा गया, और उस रात्रि के युद्ध में ही घटोत्कच का वध होगा।
क्योंकि घटोत्कच एक राक्षस का भी पुत्र था, तो हिडिंबा राक्षसी थी, तो मायावी विद्या जानता था, इसलिए उसने रात में ही युद्ध छेड़ दिया। और आगे देखेंगे कि जो बाण कर्ण ने बचा कर रखा था अर्जुन को मारने के लिए, दिव्यास्त्र शक्ति, उसी शक्ति से उसने घटोत्कच का वध किया। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।